ठीक हो बेटा सब लोग? पढ़ा जाए? पढ़ा जाए? पढ़ने के क्रम में हम लोग बेटा पढ़ रहे थे सोशल साइंस, है ना। और सोशल साइंस जो आपने पढ़ा था तो उसमें आ गया था धर्मों का उदय। क्या हो गया था? कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मों का उदय था आपका, वो ये बताया गया था कि आध्यात्मिक और नैतिक नियमों को धारण करने का नाम ही धर्म है। आध्यात्मिक और नैतिक नियमों को धारण करने का नाम ही धर्म है। ठीक है, जो आध्यात्मिक नियम है आपका, मंदिर जाना, पूजा करना, माँ बाप की सेवा करना, है ना, यही सब क्या है? धर्म है। धर्म मानव के सम्मुख नैतिक आदर्श, प्रेम और मैत्री का आदर्श प्रस्तुत करता है। अपने यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर बात की जाए या कहीं पर भी बात की जाए, धर्म जो होता है, कहते नहीं किस धर्म से हो, क्या कहोगे? हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं, इत्यादि के बारे में बात। आप लोग धर्म का मतलब यही समझते हैं। पर धर्म वह है जो धारण किया जाए। क्या बताया गया है कि जो धारण किया जाए वही धर्म है। समझ में आ रहा है? क्या धारण किया जाए, क्या धर्म है। और मैं तो यही कहता हूं कि धर्म बेटा हमेशा बदलता रहता है ना। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि सर जी ये क्या कह रहे हैं आप, मैं तो हिंदू धर्म से हूँ। आपने कैसे कह दिया? मैं तो हिंदू धर्म से शुरुआत से हूँ, है ना। मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, शुरुआत से मैं मुस्लिम धर्म से हूँ। मैं सिख धर्म से हूँ, तो सिख धर्म में हूँ, मेरा कहाँ धर्म बदलता है? पर धर्म जो होता है, अगर बात की जाए, मैं जहाँ तक जानता हूँ धर्म हमेशा बदलता है। जैसे इस समय मैं एक अध्यापक का धर्म निभा रहा हूँ, अध्यापक होने का धर्म, और मेरा धर्म क्या है? आपको पढ़ाना, शिक्षा देना। आप इस समय एक स्टूडेंट का धर्म निभा रहे हो, आपका धर्म क्या है? पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना। समझ में आ रहा है? यही चीज अभी जाओगे घर पर तो आप एज ए घर में घर के सदस्य के रूप में हो जाओगे। किसी की बहन होंगी आप, किसी की बेटी होंगी, किसी की बुआ लगेंगी, है ना। समझ आ रहा है? कहाँ है बुआ? ठीक है, इतना जान पाए कि नहीं जान पाए? तो ये से ही धर्म, वहां पर हमारा धर्म क्या है? मान लो कोई बुआ भतीजा है आपका, तो उसको दुलराना, प्यार करना, गोदी ले लेना, है ना। कोई छोटा भाई है, उसको थप्पड़ मारना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, या और छोटा थोड़ा दुलार करना। आ जाओ ले लो जो लेना है, आ जाओ जो लेना है ले लो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है बेटा, कितने लोग बैठोगे? इससे बैठ जाओ लोग, उठो अखिलेश आओ। है ना, एक पापा का धर्म, मम्मी का धर्म। पापा अपना धर्म निभाते कि नहीं निभाते हैं? तो वही चीज है। ठीक, तो बताया गया कि यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों वर्षों के बाद फिर से नगरों का उदय हो रहा था, गांवों के जीवन में बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते कि जीवन है क्या, क्यों जी रहे हैं हम, किसके लिए जी रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं हम, बताओ क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? पढ़ाई क्यों कर रहे हो?
विशाखा कह रही है कि सर जी नौकरी सरकारी पाओगी है। हाँ अच्छी बात है भाई, पढ़ाई इसलिए तो किया जाता है, पहला मकसद यही होता है पैसा आवे कहीं से। बैठ जाओ भाई। जो पढ़ने का मेन मकसद है, नौकरी सब लोग नहीं पाते हैं, पर जीवन जीने की कला जान जाते हैं। क्या है? जीवन जीने की कला जान जाते हैं। या कहा जाए कि एक मनुष्य निर्माण, कहा जाए शिक्षा पढ़ने का, शिक्षा क्यों उपयोगी है या शिक्षा का अर्थ क्या है, तो शिक्षा का अर्थ अगर मैं जान पाया हूँ केवल एक ही चीज है, मानव निर्माण। क्या है? मानव निर्माण। ये शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि शिक्षा ही बताता है कि हमको मानव बनकर कैसे रहना है, इस संसार में मानव बनकर कैसा रहना है। समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों में अनेक धर्मों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में धर्म बहुत जटिल, खर्चीला और कष्टदायी बन गया था। उत्तर वैदिक काल जो था, धर्म जो है बहुत ही जटिल हो गया था। क्या हो गया था? बहुत ही खर्चीला हो गया था और कष्टदायी बन गया था। वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी। वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहाँ पर है, 4 वर्णों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठोर हो गई थी। धार्मिक आडंबरों का बोलबाला था। साधारण लोगों के लिए इस धर्म को समझ पाना कठिन हो गया था। साधारण लोगों के लिए इस धर्म को समझ पाना। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के कई धार्मिक पंथों की उत्पत्ति हुई। कब? 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कई धार्मिक पंथों की उत्पत्ति हुई, जिनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय थे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। क्या था? बौद्ध धर्म और, ध्यान रखना बहुत पूछा था क्वेश्चन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, ठीक है। क्योंकि भारत में जब कोई दूसरा धर्म आया था, हिंदू धर्म के बाद में, सनातन धर्म के बाद में, तो क्या आया था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया था। ये धर्म जात प्रथा को मानवीय मूल्यों के विपरीत मानते थे तथा सबके साथ समान व्यवहार करते थे। उस समय वर्ण व्यवस्था तो थी ही बहुत ज्यादा ही कठिन, बहुत ही ज्यादा परेशानी थी, जटिल था, खर्चीला था, दुनिया भर के आडंबर थे। क्या थे? आडंबर थे। चलो बैठो बैठो बैठो, आ जाओ, अभी नहीं कोई खाली है, बैठो। जो जहां जगह पाओ बैठ जाओ। सुनो कहानी। धार्मिक आडंबरों का बोलबाला था और कहा गया, एक शब्द आया है कि बहुत ही खर्चीला हो गया था। खर्चीला मतलब मुंडन कराना है तो मुंडन कराओ, फिर ब्राह्मण खिलाओ, फिर पूरा जवार का खिलाओ, फिर नात बात का खिलाओ। मतलब एक यार तकला होने में 20 रुपए तकला होना है और उसमें भी दुनिया भर का नौटंकी है ना। कोई शादी विवाह करना है, उसमें भी दुनिया भर का ढोकोसला। अभी भी वो चीज होता है। कोई मर गया है घर में, बताओ वो भी दिक्कत। कोई मर ऐसे नहीं जाता कि हम खड़े हैं बस मर गए जाए थे हम, ऐसे थोड़ा है। मरने के पहले क्या होगा? पहले आदमी बीमार होगा, देखो बगल में पड़े, बीमार होगा, जितना पैसा रहेगा पहले बीमारी के लिए दवाई में लगाया जाएगा। आदमी कर्जा हो जाता है वहीं पे। क्या हो जाता है? कर्जा। अगर घर में कोई एक व्यक्ति अगर बीमार हो गया है तो आदमी वहीं पर वो क्या हो जाता है? कर्जदार हो जाता है, कर्जा हो जाता है, दवा कराते कराते। समझ में आया कि नहीं आया? अब बीमारी हो गया, अब वो मर गए, मरने पर क्या होगा? बचिया छुओ, पंडित जी का दो 100, 150, 200 रुपए भाई जो है सबको देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में क्या है? इन्हें कहाँ ले जाओ? अयोध्या। मान लो अयोध्या नहीं ले गए, कोई डरते तो नहीं भूत ऊत से? पढ़ो, सब लोग भूत प्रेत है ही नहीं दुनिया में। दुनिया पहुंच गई चांद पर और तुम लोग अभी भूत प्रेत में आ जाओ, है ना। हाँ समझो, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। अगर कहीं भूत होता तो पहले मुझको मिलता। मैं तो जाता हूँ रात में छत पे ढूंढता हूँ, कहाँ हो यार, मेरे दिमाग में बस जाओ, आज मुझे सारा कुछ पढ़ना ना पड़े आपको, मैं मेरे दिमाग में बस जाओ, सारा किताब मेरे इसमें फीड कर दो, है ना। और कुछ मैं पढ़ने के लिए मैं पहले पढ़कर आता हूँ, कुछ शर्म नहीं मुझे, तब मैं आपको पढ़ाता हूँ और मुझे पढ़ना ना पड़े, है ना, मुझे पढ़ना ना पड़े। क्या करो भाई? कौन सा हीरा मोती ढूंढा जा रहा है?
पैर अंदर करो, आ जाओ अंदर जिसको आना है, चुपचाप बैठ जाओ, जहां जहां जगह पाओ बैठ जाओ, चेयर पर ही बैठ जाओ। हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब आदमी की मृत्यु हो गई, बैठ जाओ चुपचाप, तुम भी मत जाना, बैठो। अभी सुनना, धार्मिक पंथों में जो बताया गया कि बहुत ही ज्यादा आडंबर था। अब तो खैर कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं है, ज्यादा करोगे जाओ हम तुम्हें ना भले पे, है ना, तोरे मंदिर में जावे ना करवे, तोरे मस्जिद में जावे ना करवे, तोरे ईसाई धर्म में जाएंगे नहीं, हम जैसे दूसरा धर्म कर लेंगे, ज्यादा तंग करोगे हम जैसे दूसरा धर्म कर लेंगे, है कि नहीं? पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। मैं उस पर भी आता हूँ, थोड़ा जान लो सब लोग। तो आदमी मर गया, अब उसमें क्या है, मान लो अयोध्या नहीं गया तो फिर लकड़ी लाना है, उसको वो चीज करना है, फिर दिन भर भूखा रहना है, फिर आलू लेके आओ 50 रुपये, पूरा भाई पटीदार, पूरा पटीदार को खिलाओ, होता है कि नहीं? जिसका लोग माड़ का हाथ हो, माड़ के दिन मरने के बाद होता है नहीं होता था, पूरा पटीदार का लायक बलायक खुआओ वहां। अब बताओ, हमको यार खुद ही कर्जा दवाई कराएगा, सबको देना चाहिए 100 रुपया 200 रुपया खिलाओ दे दें, लेकिन क्या है, सब खाए लिए जुटा पटीदार लोग। अब हम ना डंगे, हम ना खावे तो हमारे नहीं खाए होगा, हम ना खावे माड़, है कि नहीं? अरे यार माड़ तुम ही लोग तो बनाए हो कि वो जो मर गए हुए हैं बनाए नहीं होगा, बनाया कौन है? आप ही लोग तो बनाते हो भाई। मेरे यहाँ पर मान लो हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो खाना तो मेरे घर के परिवार तो बनाएंगे, कि जो मर गए हुआ जगह भेज अयोध्या या बिसोई पे आते हैं ये बनाई होगा, तो इसको बनाएगा, तो छूत कहाँ लग गया वो? और छूत किस चीज की? भला अनाज, अनाज को माता कहा गया है, अन्न माता कहते तो उसमें कौन सा छूत लग जाता है? लग जाता है छूत? ढोंग था, आडंबर था। क्या था? ये साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा जब आपको समझ पड़ूंगा क्यों मना किया जाता था। उसके बाद में फिर क्या हुआ, 8वें या 9वें दिन क्या होता था, तकला होने वाला प्रोग्राम, पूरा पटीदार का लेके आओ, सबके बाल बने, नाव भी बताया खर्चा, हम भैया पूरा दिहाड़ी हमें लागत है, तो रे बाहर पटीदारी बहुत लंबी है ना, 53-54 जने हो, 54 मूड के हिसाब से अगर तो 30 रुपया मूड रखो, कै रुपया हो गया? चलो 600, मान लो 60 लोग हैं 54 में जाए, या 50 ही लोग हैं, और 30 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 1500 रुपया हो गया। कहा 1500 रुपया केवल केवल ये बाल बनवाई, और तेरे मरनी माने तो और हम ले 51 रुपया दे तुम पे, है कि नहीं है? उसके पहले भी तिल चौरी वाला दुनिया भर का ताम झाम रहता है, समझ में आ रहा है? तो ये सब जब होने के बाद में बहुत ही ज्यादा दिक्कत था, ये तो थी वो चीज। फिर आया उसमें सबसे पहले, अगर जहां तक मैंने पढ़ा इतिहास भूगोल जान पाया, कि सबसे तब महिलाओं को दिक्कत थी। क्या थी? महिलाओं को, औरतों की दशा बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही दयनीय थी। सबसे पहले अगर कोई उदाहरण ले लिया जाए तो सती प्रथा। क्या था? सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था बेटा, तो मैं इसे बता रहा हूं, को समझ लो। होता क्या था, सती प्रथा हुआ प्रथा कहलाती थी कि अगर उसका पति मर गया है और पत्नी अगर जिंदा जीवित है, तो उसको पति के शव को गोद में लेकर, और उस चिता पे, पति तो मर गया, मरने के बाद में कुछ भी करो कोई पता नहीं है, चीर फाड़ डालने सब लोग, क्या कहते हैं उसे, पोस्टमार्टम के नाम पर चीर फाड़ डालना सब, कुछ नहीं होता है। जिंदे में किसी का उंगली काट के देखो, अबे बवाल हो जाए। अब सोचो बेचारी जो जिंदा है, जो मर गया वो तो मर गया, उनकी बात छोड़ दो, जो जिंदा है बेचारी औरत या लड़की या बहन बेटी या उनकी पत्नी, जो भी कहना आप कह लो, एक ही रूप है नारी के, तो उसको जिंदे जला दिया जाता था। सोचो कितना विभत्स वो समय वो रहता होगा। थोड़ा सा चिंगी अगर आग कौरा धर तापोगे सब पड़ जाएगा तो क्या होगा, दुनिया भर का नौटंकी, है ना। पूड़ी बनाओ तो तेल खाली पड़ जाता है, तो भी कितना होता था, जिंदे जला दिया जाता था। और वो जिंदे खुशी खुशी नहीं जल जाती थी कि ना खुशी खुशी जल जावे, जैसे तुम लोग दवाई सुई अब लगवाओ के लिए कहीं दिन जाए, सुई लगवाना बहुत जरूरी है, नहीं डॉक्टर ने अरे बाप मर जाओ सुई ना लगे मर जाए तो, है ना। पापा मम्मी दादा दादी नानी नाना जे है त्यो ना है त्यो का याद के लिए, है ना। ऊपर से जब और जोर नहीं चलेगा तो क्या होगा, गाली देना, ठीक। तो सोचो वहां पर वो औरत कैसे जल जाती होगी बेचारी। जबरदस्ती किया जाता था, क्या किया जाता था, 4 पाल लठैत, गांव के पहले भी वैसे भी तगड़े तगड़े रहते थे, अगर वो निकलती तो तुरंत फिर से उसी में कोच कोच कर उसको मार डालना। कितनी दुर्लभ वो थी।
दूसरा चीज क्या था, लड़कियों की शादी 13-14 साल की उम्र में, 10-11 साल की उम्र में कर दिया जाता है। ये तो 10-11 मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है ना। मेरे यहाँ पर लड़की पैदा हुई, आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ, रिश्ता पक्का है ना, नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। अब थोड़ा सा मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में लिखा देता हूं। चलो पढ़ाई देता हूं, नोट्स कल बनवा दूंगा, है ना। अब बताया गया कि समझ पाना बहुत कठिन हो गया था। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कई धार्मिक पंथों की उत्पत्ति हुई, जिनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय थे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ये दोनों धर्म मैं आपको बता दूंगा, है ना। ये धर्म जात प्रथा को मानवीय मूल्यों के विपरीत मानते थे और सबके साथ समान व्यवहार करते थे। भारत में उदय होने वाले प्रमुख धर्मों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला आया था हिंदू धर्म। क्या आया था? हिंदू धर्म में गणेश, सरस्वती, दुर्गा और प्रकृति आदि की पूजा का विधान है। इसका गणेश भगवान का, सरस्वती देवी का, दुर्गा देवी का और प्रकृति नेचर आदि की पूजा का विधान है। इस धर्म में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, गाय, पीपल, तुलसी आदि की पूजा वर्णनीय है। कैलाश पर्वत, गंगा, सरस्वती आदि नदियां भी उपयोग में होने वाले पूजनीय है। हिंदू धर्म में त्रिदेवों की मान्यता है। कौन कौन देव? कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनके अनुसार ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। किसका? विष्णु उसका पालन करते हैं तथा धरती पर बार बार अवतार लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु के 10 अवतार कहे गए हैं। कौन कौन से अवतार हैं? 10 अवतार। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कब होंगे कल्कि? आने वाले हैं, जब तुम लोग और थोड़ा सा भी करोगे। अब तक 9 अवतार हो चुके हैं। 9 अवतार। किसके अवतार हो चुके हैं? 9। क्यों होते थे? अवतार क्यों लेना पड़ता बार बार? जब पृथ्वी पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उन पापियों को खत्म करने के लिए पापी कहाँ जाते हैं? हम ही तुम्हें पाप करते हैं। कहा जाता है होमवर्क कर लाओ, होमवर्क ना कर सर जी, फिर सवेरे आएगा कौन। तो ये सब पाप ही तो है। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। शिव को सृष्टि का संहारक माना गया है। शिव की उपासना शिवलिंग के द्वारा की जाती है। शिव जी की पत्नी को पार्वती के रूप में पूजा किया जाता है, जाना जाता है। फिर आता है वर्ण आश्रम। हिंदू धर्म में वर्ण आश्रम धर्म पर बहुत बल दिया गया है। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में बांटा जाता था। सभी जाति, धर्म तथा विश्वासों के लोगों को इन आश्रमों का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म का मत है कि भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्ति किया जा सकता है। शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, कबीरदास तथा मीराबाई ने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए। फिर आता है नेक्स्ट आता है जैन धर्म। क्या आता है बेटा? थोड़ा मैं लिखा दूं, बहुत लंबा लंबा है, शॉर्टकट लिखा दे रहा हूं, है ना। थोड़ा नोट्स बना लो, लिखो।
लिख गया बेटा? बात हो रही थी धर्मों के उदय के बारे में, है ना। उसमें मैंने कहा कि उत्तर वैदिक काल में जब धर्म था तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था, बहुत ही ज़्यादा आडंबरों से भरा था, खर्चीला हो गया था और बहुत ही जटिलताएं हो गई थी। ठीक, फिर उसके बाद में आया बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। बौद्ध धर्म और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। तो बुद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं बताया गया, पहले बुद्ध का परिचय थोड़ा जान लेते हैं। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? पूर्व हुआ था। बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे। क्या थे बेटा? ये तथा शाक्त नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को त्याग दिया था और वो छोड़कर बाहर चले गए थे। किसके लिए? ज्ञान की खोज में। किसमें? ज्ञान की खोज में। और इनको ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ये क्यों छोड़कर भागे थे? जब वे राजमहल से निकले थे तो इन्होंने कितने लोगों को देखा था? क्या देखा था? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक किसी की डेथ हो गई थी, डेड बॉडी को देखा था, लोग उसको अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे थे। और तो ये वहां से थे और ये ज्ञान की खोज में निकल गए। उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। प्रथम उपदेश बुद्ध का कहाँ था? उधर से मुगलसराय से होते बिहार से बनारस बहुत ज्यादा ही नजदीक पड़ता है। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह था कि अभी भी हम लोग जो चाहते हैं और वो प्राप्त होता फिर भी संतुष्ट नहीं होते। मोटरसाइकिल नहीं थी घर में, मोटरसाइकिल आ गई, अब क्या है? कार आ जाए, कार आ जाए, बढ़िया कार आ जाए। अल्टो आ गई मान लो, छोटी कार, नहीं इसमें मज़ा नहीं आता है। ब्रेजा आ जाए, है ना, इनोवा क्रिस्टा आ जाए, वो भी मिल गया, नहीं अब और बढ़िया बम्पर होना चाहिए। अब हम लोग ट्रेन से नहीं मजा आता, किसमें? हवाई जहाज से सफर करने में मजा आता है। समझ में कि नहीं आया? तो आदमी कभी भी इच्छाओं का भरपूर नहीं हुआ। एक स्वेटर मिला, एक शर्ट मिला, एक भूषण मिला, नहीं मजा नहीं आ रहा है ना, कुछ दूसरा चाहिए। तो आदमी की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है, इसलिए मानव क्या होता है? खुश नहीं रहता। हाँ, अन्य वस्तुओं को इच्छा प्राप्त नहीं लेता। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। इस लिप्सा को क्या कहा? तृष्णा कहा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों को जो जिस भाषा में दी थी उस भाषा का नाम था प्राकृत। क्या था? प्राकृत। अब बौद्ध धर्म है क्या? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन था? उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया से दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। कहने का तात्पर्य जैसे अपने यहाँ पर हिंदू धर्म फैला, सनातन धर्म फैला है, जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं, दूर दूर के लिए यात्रा के लिए जाते हैं, ऐसे ही ये धर्म जो है बुद्ध धर्म का कहाँ कहाँ फैला है? थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, है ना, मतलब दक्षिण पूर्व की ओर ये बहुत ज़्यादा ही फैला। वहाँ के लोग अपने यहाँ पर श्रावस्ती में आते हैं। सोचो कैसे कैसे लोग आते हैं। हम लोगों को अभी कैलाश मानसरोवर हमारे दादा बाबा जा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। वीजा पासपोर्ट लगता है, पैसा लगता है 1 लाख 1.5 लाख, और वो तो पूरा आते हैं, पूरा घूम कर जाते हैं। सोचो कितनी बड़ी आस्था होगी उनमें बुद्ध भगवान में। समझ में आएगा नहीं है? जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, है ना, चारों धाम जाते हैं, ऐसे ही स्वयं सांग तथा अन्य तीर्थ। इसके पहले ये लाइन पढ़ लेना, ये वाला। चीनी बौद्ध यात्रियों का, है ना, वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं सांग 1400 साल पहले भारत आया था। उसके करीब 50 साल बाद इतिशिंग आया था। स्वयं सांग कौन था तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, क्या था? नालंदा बेटा जो बिहार में पड़ता है, बहुत बड़ा विद्या का केंद्र था। क्या था बेटा? बहुत बड़ा विद्या का केंद्र, मतलब कॉलेज, महाविद्यालय। लोग यहाँ से ह्वेनसांग आया था, है ना, मतलब तमाम लोग यहाँ पर आते थे विद्या ग्रहण करने। जैसे अब लोग अमेरिका जाते हैं, है ना, और भी विदेशों में जाते हैं पढ़ने, इंग्लैंड जाते हैं,
वैसे वहाँ के लोग यहाँ आते थे, पर इसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। किसने? जब हमारे देश पर दूसरे लोगों ने शासन करना प्रारंभ किया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। नालंदा बिहार में भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। किसमें की गई है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है, भगवत गीता जो कि बहुत बड़ा हिंदुओं का, हम लोगों का बहुत बड़ा पवित्र ग्रंथ है। अभी भी होता, गीता पर हाथ रख के कसम खिलाया जाता है जज कचहरी कोर्ट में, है ना। भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? महाभारत का कौन सा हिस्सा है? जब कौरव पांडवों का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, वहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो सब महाभारत में ही, भगवत गीता में ही लिखा है। आता है उपनिषद। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। और जो पढ़ोगे बौद्ध धर्म, उसमें बहुत बढ़िया चीज बताया गया है। उपनयन संस्कार बताया गया है ना, पवज्जा बताया गया है, ये सब संस्कार था। कैसे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बौद्ध धर्म में भी शिक्षा जो है बेटा अभी से नहीं, अब तो बहुत शिक्षा आसान हो गया है। शिक्षा पहले बहुत ही कठिन था। क्या था? अगर आपको शिक्षा ग्रहण करना है तो पहले आप जाओ गुरु की पहले सेवा करो। कुछ बोलते नहीं थे। जो बुद्ध वाले लोग होते हैं, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत ही शांति का होते हैं। आप गए हो ना बहुत वहाँ पे श्रावस्ती में, वो लोग तुरंत कहते हैं शांति शांति शांति। उनको शोर शराबा नहीं चाहिए, है ना, शांति अपने यहाँ पर। ठीक है, इनमें ये चीज़ था गुरु के समय बैठना। हाँ, शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, बहुत ही कठिन था। सबसे पहले अगर आपको जाना है तो पहले कटिंग करा के आओ। पहले कटिंग मतलब तकला, कल फेर ला के चेक कराओ। ठीक, तब तक के लिए सुप्रभात। सुप्रभात।